हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके क्लास 9 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वन शॉट वीडियो। इस पूरे चैप्टर को बच्चों ख़त्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। एंड बच्चों, मैं गारंटी देती हूँ इस पूरे चैप्टर को करने के बाद जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि आपको इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। हम सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों हम नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ठीक है। तो हम बच्चों लास्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? लास्ट से। कि वेरिएबल्स, ये वेरिएबल क्या भला है बच्चों? अगर आपने पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद हो हमने उसमें वेरिएबल्स पढ़ा था। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है पॉलिनॉमियल्स की और रियल नंबर्स की तो आप देख सकते हैं, वन शॉट वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो बच्चों वेरिएबल के बारे में समझते हैं। जिस बच्चे ने देख लिया अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि वेरिएबल होता क्या। बच्चों वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लो एक्स, क्या दे रखा है हमें? एक्स, ठीक है। वाई, ठीक है। एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, एस, ठीक है। ये सारे बच्चों हमारे क्या है? वेरिएबल है। क्या है बच्चों? हमारे वेरिएबल्स। ये हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं। क्या करते हैं? हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? वेरिएबल का मतलब बेसिक मीनिंग होता है वेरी करना, और वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो समझ आ गया वेरिएबल, ठीक है। अब बात आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बच्चों इक्वेट, मैं देखो ये तो हमारे सारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब अगर बात आई हमारी किसकी? इक्वेशन की। किसकी बात आई बच्चों? इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है ये हमारा? इक्वेशन बच्चों कुछ भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन पता है? एक्सप्रेशन बच्चों हमने पॉलिनॉमियल में पढ़ा था, ठीक है। एक्सप्रेशन जैसे मान लो हमें दे रखा है 2x + 3y, ये हमारी क्या बच्चों? एक्सप्रेशन है। अगर इसी बात को मैं किसके इक्वल कर दूँ? 0 के इक्वल कर दूँ तो ये मेरी क्या बन जाती है बच्चों? क्या बन जाती है? मेरी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली इक्वेशन का मतलब है जो 0 के इक्वल हो। जो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल हो, वही क्या होती है बच्चों? हमारी इक्वेशन होती है। क्लियर बात, ठीक है। जो 0 के इक्वल होती है वही हमारी इक्वेशन होती है। LHS इक्वल्स टू में RHS, ठीक है। अब इक्वेशन भी हमें समझ आ गई जो 0 की इक्वल होती है, ठीक है। वेरिएबल्स हमने पढ़ ली। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों हमारा है लीनियर। क्या है? लीनियर। ये लीनियर क्या है? लीनियर बच्चों ये भी हमने पॉलिनॉमियल में सब कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लीनियर के बारे में कोई वेरिएबल है, मान लिया मैंने x है, ठीक है। वेरिएबल है, इसकी डिग्री जो है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है बच्चों कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जब भी वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर। जिसकी हाईएस्ट पावर या बोलो डिग्री बोलो, वो क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। तो क्या कहलाता है वो? हमारा लीनियर, ठीक है। इसके आगे ही पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हमें बस ये पढ़ना है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स की बात हुई। किसके वेरिएबल्स की बात हुई? 2 वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल, कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। मान लो x और z का कॉम्बिनेशन हो गया, v और x का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। y और t का कॉम्बिनेशन हो गया। किसी भी 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। हम सीधा बात करें इक्वेशन की कि ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जो 2 वेरिएबल में होगी, ठीक है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो जरा, इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c इक्वल में 0 किस फॉर्म में होती है बच्चों? ax + by + c इक्वल में 0। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक तो x है और एक क्या है बच्चों? y है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, ठीक है। एंड बच्चों ये a b c क्या है? a b c बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है। a b c आर कांस्टेंट, ये हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बच्चों? रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों ए बी सी हमें पता है रियल क्या है बच्चों? रियल नंबर्स है। और एक कंडीशन होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, b डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों कंडीशन होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मान लो a 0 हो गया, क्या 0 हो गया बच्चों? a 0 हो गया तो मतलब 0 × मैक्स आएगा,
ठीक है, प्लस बी भी हमारा 0 होगी तो बी इंटू में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, प्लस सी चल रहा है। अब ये भी 0, ये भी 0, प्लस सी इक्वल में 0। अब तो मेरे पास वेरिएबल ही नहीं बचे, वेरिएबल ही नहीं बचे बच्चों, तो मैं क्या कहूँगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का हुई। चलो मान लो मैंने एक वेरिएबल को 0 ले लिया, मतलब सॉरी मैंने सिर्फ जिसको 0 लिया, बी वाई को ए को 0 ले लिया, ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती है ना कि सिर्फ ए 0 हो, तो बी हमने कुछ भी नंबर ले लिया, बी को चलो ऐसे छोड़ दिया मैं, बी ऐसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ए 0 हो गया तो अब ये क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ क्या हो गया बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। अब ये बच्चों सिर्फ एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल वाली, सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल वाली। यहाँ पर कितना बचा, एक ही वेरिएबल बचा, ठीक है। और सी हमारा बी, और सी हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ना हमारा ए 0। अगर मान लो बी 0 हो गया, क्या 0 हो गया बच्चों, बी, ए हमारा ऐसे लिखा है प्लस 0 इंटू में वाई प्लस सी, ठीक है। ए एक्स, अब की बार ये 0 हो गया, अब की बार बच्चों ये हमारा 0 हो गया, तो अब बचा सिर्फ एक वेरिएबल। कितना बचा, फिर से वही एक वेरिएबल बचा, तो इसलिए बच्चों ना हमारा ए 0 होना चाहिए, ना हमारा बी 0 होना चाहिए, ना दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर, चलो इतनी बात आई होप आपको सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आगे, ठीक है। ठीक है, एक्स और वाई बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे 2 वेरिएबल्स, और ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगी, तो देखो ज़रा ए एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल हो सकती है, सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख दूँ तो ये भी क्या हो सकती है बच्चों, मेरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकती है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख दूँ तो ये भी क्या हो सकती है बच्चों, मेरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बच्चों, क्या बोल रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। ये सारे हमें कुछ दे रखे हैं, कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले इसकी फॉर्म में करके कन्वर्ट करना है। क्लियर, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। अब किसकी वैल्यू पता निकालनी है, किसको इंडिकेट करना है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू। सबसे पहली कंडीशन गिवन है कि हमें पहले किसकी फॉर्म में करना है, इसकी फॉर्म में करना है, फिर ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रखा है, 3 इक्वल में 2x प्लस वाई। क्लियर, ये हमें गिवन है, ये हमको गिवन है। सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म में करना है। अब ज़रा देखो, सारी चीज़ें मेरी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा देती हूँ, सबको इधर पहुंचाता हूँ। या एक काम करना है, चलो या हमें एक काम करते हैं, इसको इधर पहुंचा दो, 3 को इधर पहुंचा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 2x प्लस वाई माइनस 3। कोशिश करना कि एक्स और वाई पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कोशिश करना। अगर नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो मैं क्यों उठा के उधर नेगेटिव में लेके जाऊँ, इसलिए मैंने क्या करा, प्लस का 3 इधर रख के क्या हो गया माइनस का 3। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, बात इधर लिखो इधर लिखो, है तो 0 के इक्वली, ठीक है। अब जब मैंने ये लिख दिया तो यहाँ से अब मैं ये पता लगा सकती हूँ बच्चों, अब मैं ये पता लगा सकती हूँ कि मेरा ए बी सी क्या होगा। ये मुझे इसकी तरह दिख रहा है कुछ, देखो ज़रा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, ठीक है। अब एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, ए होता है। एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है, एक्स के साथ कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर 2 है, तो ए क्या हो गया मेरा यहाँ पर 2 हो गया, ए क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ज़रा बी को देखो बच्चों, जब इसके साथ कुछ नहीं है, देखो ज़रा, अगर मैं इसको ये बात लिख सकती हूँ 1 इंटू में वाई, 1 इंटू में वाई करोगे वाई आएगा, ठीक है। तो बस मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया। जब भी कुछ ना हो तो क्या लगा देना, 1 लगा देना, ठीक है। अब जो वाई के साथ होता है वो बी होता है, तो यहाँ पर वाई के साथ बच्चों क्या है 1, तो बी क्या आ गई 1 आ गई। अब सी अकेला होता है, तो सी क्या है हमारा -3, तो साइन भी साथ साथ आपको लेके चलना है, ठीक है। चलो, अगर नहीं समझ आया तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो और क्लियर हो जाएगा बात। आओ ज़रा सेकंड में क्या दे रखा है, 3x माइनस 8 इक्वल में 5y, ठीक है। अभी प्लस का 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ले जाओ इधर। 3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल में 0, ठीक है। इसी फॉर्म में करना पूरा,
इसी फॉर्म में हमने कर दिया। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता लगा लो। क्या करोगे, ए बी सी, तो ए बच्चों क्या हो जाएगा 3, बी अगर मैं किससे पूछूंगी तो क्या होगा, जो वाई के साथ होता है वो बी होता है, तो माइनस का 5 है। ठीक है, अगर सी पूछूं मैं आपसे तो सी क्या होगा बच्चों, माइनस का 8। सी क्या होगा बच्चों, माइनस का 8। क्लियर। ठीक है, जो एक्स के साथ होता है वो ए होता है, जो वाई के साथ होता है वो बी, और जो अकेला बच्चों कांस्टेंट बचा वो हमारा सी है। ठीक है, चलो इसी बात पे बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आओ सर, क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट, एक्स इक्वल में 4y, एक्स इक्वल में बच्चों 4y। अब ज़रा देखो इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये प्लस का y इधर कितना हो जाएगा, माइनस का y, तो कर दो इस फॉर्म में x माइनस का 4y इक्वल में 0। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो इस फॉर्म में है ही नहीं, c तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे। बच्चों ये कंडीशन नहीं थी कि c0 इक्वल होगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगी। अगर c 0 नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर c है ही नहीं तो c क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधा हम क्या बताएंगे, a बताएंगे। a बच्चों फिर से वही, इसके साथ कुछ नहीं तो मैं क्या लगा देती हूँ 1। ठीक है, 1, a क्या आ गया 1 आ गया। b बच्चों क्या इतना है मेरा माइनस का 4, जब c नहीं है तो c क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्या हो जाएगा, c हमारा 0। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड करते हैं a b c। पहले इसको इस फॉर्म में करो, फिर यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे बढ़ें। फिर से भैया ठीक है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में करो, फिर बच्चों क्या करो, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो आओ ज़रा फोर्थ पार्ट पे, किस पे आएंगे बच्चों, फोर्थ पार्ट पे। क्या है, एक्स अपॉन में 3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल में 5। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, सिंपल सिंपल। 3 2 6, ये आ गया 2x माइनस 3y इक्वल में 5। अभी जो 6 है डिवाइड ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 30, प्लस का 30 इधर आके पटक दो, क्या हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, ये आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन। क्या आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। सो हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों ए बी सी की वैल्यू। और ज़रा ए की वैल्यू बच्चों क्या होगी 2। ठीक है, फिर बी की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों, बी की, तो बी के साथ क्या है बच्चों, वाई के साथ क्या है -3, तो बी हमारा -3 हो जाएगा। सी कितना है बच्चों माइनस का 30। से आ गई हमारी सारी वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, चलो आते हैं 5 पे। कितना दे रखा है 4y माइनस 3। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आए कितना हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कितना है माइनस का। ये हम ये काम भी कर सकते थे कि इसको यहाँ पर पहुँचा दो। ठीक है, फिर y माइनस का हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख दूँ। ठीक है, प्लस 4y माइनस 3 इक्वल में कितना आ गया बच्चों 0। ठीक है, अब ज़रा देखो x क्या है मेरा, x के साथ बच्चों क्या है मेरा, a क्या है मेरा -√2, b की अगर बात करो तो 4, और c की अगर बात करो तो माइनस का 3। सो ये हो गए बच्चों मेरे आंसर। ठीक है, और जो नेक्स्ट पे 6th, अब पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में 6, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल में 6, प्लस का 6 से इधर आए कितना हो जाएगा माइनस का, ये आ गया पाई एक्स प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल में कितना आ गया 0। ठीक है, अब x के साथ जो होता है वो क्या होता है a होता है। ठीक है, तो x के साथ हमारा क्या है पाई है, तो पाई ऐसे ही लिख दो। ठीक है, y के साथ बच्चों कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगी 1, और c क्या हो गया माइनस का 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो हमसे बोल रखा है आप कि हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स की है, देन अ पेयर ऑफ वैल्यूज 1 for x 1 for y which satisfy the given equation is called a solution। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन बोल रखा है x इक्वल में अल्फा y इक्वल में बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन वी से दैट द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा एंड बीटा इज सॉल्यूशन। मतलब मान लो मुझे ना एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल में 0, ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। अब मैं सॉल्यूशन की क्या बात करूँगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट करती हूँ, मान लो मैंने अल्फा पुट कर ली, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर ली बच्चों अल्फा, और y की जगह मैंने पुट कर लिया बीटा।
ठीक है, मान लेते हैं x की वैल्यू मैं अल्फा पुट कर रही हूँ और y की वैल्यू मैं बीटा पुट कर रही हूँ। जब मैं पुट कर रही हूँ तो ये मेरा सेटिस्फाई करा है। सेटिस्फाई का मतलब कि मेरा LHS इक्वल्स टू में क्या हो रहा है, RHS। LHS इक्वल्स टू में क्या हो रहा है बच्चों, RHS हो रहा है। जब ये कंडीशन हो जाए तो ये दोनों जो नंबर है मेरे अल्फा और बीटा मेरे क्या कहलाएंगे बच्चों, इसके क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 4, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मुझे ऐसे इसके सॉल्यूशंस चाहिए जो LHS इक्वल्स में क्या हो जाए, RHS। मतलब x की ऐसी वैल्यू चाहिए और y की ऐसी वैल्यू चाहिए कि LHS इक्वल्स में क्या हो जाए, RHS। इन दोनों को ऐड करके या जो भी करके 4 आ जाए, ठीक है, मतलब ऐड करके। अब मान लो मैंने क्या लिया, x की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है, y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2। अब देखो 2 और 2 क्या हो गया, इक्वल्स टू में 4, इक्वल आ गया। तो बच्चों 2 और 2 क्या है बच्चों, इसके सॉल्यूशन से। और भी वैल्यूज हो सकती हैं, और भी ले लो। ये हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू बच्चों 4, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। अब 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। और भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू बच्चों 0, ये रख के ही बच्चों क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ले जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू मैंने ले ली, मैं ले लेती हूँ 20, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 20 ले ली और y की वैल्यू बच्चों मैंने ले ली -16। क्या ले ली, -16। अब अगर इस कंडीशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे 20 या प्लस -16, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20 में 16 का बच्चे कितना, 4। बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, ऐसे 34 - 30 भी हो सकता है। 34 में 30 का बच्चा क्या, 4, ठीक है। सो बस ये कहानी थी, ये समझाने की एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिया कि LHS इक्वल्स में क्या हो जाए, RHS हो जाए। अगर हम x और y की वैल्यूज में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो आओ जरा, शो दैट x इक्वल में 3 y इक्वल में 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, हमें ये शो करना है कि इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देखो जरा, x की वैल्यू बच्चों हमें क्या दे रखी है, 3 गिवन जो है हमको, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। अब देखो 2x + 3y इक्वल में बच्चों कितना है, 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, कर दो जरा। 2 × में 3 + 3 × में 2, ठीक है, इक्वल में 12। या मान लो अभी तो हम किसको लेके चलते हैं, LHS को। किसको लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल, LHS को, क्योंकि LHS इक्वल्स टू में RHS करना है, ठीक है। अब कर दो 2 3 × 6 और 3 2 × 6, तो कितना आ गया बच्चों, 12। तो देख लो हम LHS को लेके चल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। सो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं बच्चों कि मेरा LHS इज इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS के हो गया, ठीक है। बस यही करना था इसमें, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक of the following are solutions of this equation or not। हमें चेक करना है, अब की बार हमें चेक करना है, उसमें हमें शो करना था, अब हमें चेक करना है इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, ओके। तो चलो बच्चों, इसी बात पे हमें जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि x - 2y इक्वल बच्चों कितना गिवन है, 4। सॉल्यूशंस क्या गिवन है, 2, 0। अभी 2, 0 सबसे पहले बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये हमारा x होता है और ये हमारा क्या होता है, y होता है। तो x और y की वैल्यू पुट कर दें। x हमें 2 दे रखा है और y हमें बच्चों कितना दे रखा है, 0। पुट कर दो, यहाँ आ गया 2 माइनस का 2 × में, और हम किसको लेके चल रहे हैं, LHS को, ठीक है, 0। यहाँ आ गया 2 माइनस का 0, तो बचा क्या, 2। अब बताओ मुझे 4 और 2 इक्वल होता है, नहीं होता, ठीक है। 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4। सो हम यहाँ पर बात कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो जो 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। लिख दो 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। क्लियर बात, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बच्चों, और भी हमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं। देखो जरा 4√2 और √2, 4√2 और √2। बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि √2 आ गया, अब हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा हलवा सवाल है बच्चे,
देखो ज़रा, x माइनस 2y इक्वल में 4, वही चीज़ें रखी। अब की बार हमारे सॉल्यूशंस बदल गए, अब की बार हमारे सॉल्यूशंस बदल गए। क्या दे रखे हैं, 4√2 और कॉमा √2, ठीक है। ये मेरा x है और ये मेरा क्या है बच्चों, y है, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू जो है 4√2 है और y की वैल्यू जो है बच्चों कितनी है, √2 है। सो मुझे बस क्या करना है, पुट करके देखना है कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम किसको पकड़ेंगे, LHS को पकड़ेंगे। x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या है 4√2 माइनस 2 इंटू में √2, क्लियर, ठीक है। ये आ गया 4√2 माइनस का 2√2। अब जब ये होता है क्या, रूट सेम होते हैं तो बच्चे माइनस हो जाते हैं रैशनल नंबर से। 4 में से 2 गया बच्चों, कितना आ गया 2√2। अब जरा मुझे बताओ ये 4 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। सो बच्चों यहाँ पर LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। सो बस यही हमें कहानी बतानी थी इसमें। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें खुद से इससे सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। इससे पूछ लेगा 5 सॉल्यूशंस बताओ, 4 सॉल्यूशंस बताओ, 10 सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहली बार जो हमें गिवन है बच्चों लीनियर इक्वेशन, वो क्या गिवन है, x प्लस में 2y इक्वल में 6, ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे ज़रा देखो, हम क्या करते हैं, ये प्लस का 2y ज़रा कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब अपनी मर्जी से यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। ये नहीं कि 100 पुट कर दी, छोटे छोटे नंबर पुट करना ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो। रख सकते हो आप 100 भी, बहुत सारे नंबर रख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि छोटे छोटे नंबर्स रखो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ज़रा देखो y की वैल्यू में क्या रखती हूँ, 0 रख के देखती हूँ, y की वैल्यू में 0 रख के देखती हूँ। रखो 6 माइनस का 2 इंटू में 0, आ गया क्या 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 6 आ गई। अगर मैं इन दोनों को इसमें रख के देखूंगी ना तो बच्चे इसका सॉल्यूशन बनेंगे, मतलब LHS इक्वल्स टू में क्या होगा RHS। देखो पुट करके देख लेते हैं, वैसे पुट करके दिखाना नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। 6 प्लस में 2 इंटू में 0, ठीक है। यहाँ बच्चों कितना है हमारा 6 है ना, ठीक है। ये आ गया हमारा 6, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 0, तो देख लो 6 किसके इक्वल आ गया, 6 इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर सकते हो, y की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्लियर। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। पहला सॉल्यूशन ये हो गया, 6 सॉल्यूशंस निकालना है, तो y इक्वल में क्या पुट करते हैं 1, पुट करो ज़रा। x इक्वल में 6 माइनस का 2 इंटू में 1, 6 माइनस का 2, बच्चों कितना आ गया x की वैल्यू 4, तो दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। पहला दूसरा, अब आते हैं तीसरे पे। y की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी रखोगे -1 रख लो, ठीक है, -1 रख लो। कितनी रखोगे प्यारे बच्चों, -1, ठीक है। रखो ज़रा, इसमें पुट करते हैं। x इक्वल में 6 माइनस का 2 इंटू में -1, ठीक है। ये आ गया 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 बच्चों कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 8, ठीक है। आओ 4th सॉल्यूशन पे। अब y की वैल्यू बच्चों क्या रखूँ मैं 3 रख दो, क्या रखोगे, चलो 2 रख दो, ठीक है, 2 रख दो। क्या आ गया x माइनस का 6 माइनस का 2 इंटू में 2, इसी इक्वेशन को पकड़ के चल रहे हैं बच्चों, इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को, ठीक है। इसी इक्वेशन में सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। आओ ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गए, 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, ये आ गया हमारा चौथा सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे। अब आते हैं बच्चों 5th सॉल्यूशन पे। y की वैल्यू 3 रख दो, क्या रख दोगे 3 रख दो, रख दी मैंने। चलो रखो ज़रा, 6 माइनस का 2 इंटू में 3, ठीक है। तो 6 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया x की वैल्यू 0 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 0, तो 5वां सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। छठे पे आते हैं लास्ट पे, क्या रखोगे -2 रख दो, क्या रखोगे बच्चों -2, ठीक है।
x इक्वल में 6 माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2। अब ज़रा मुझे बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 आ गई। कितनी आ गई 10। सो ये थे बच्चों हमारे 6 के 6 सॉल्यूशन। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा, छठा ये रहा। और भी हम निकाल सकते हैं, और भी वैल्यूज रख सकते हैं, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, जीरो भी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही होंगे सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। बोल रखा है x दे रखा है, y दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या है, हमें निकालना है k की वैल्यू। क्या निकालना है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो देखो और बोल रखा है कि इसकी सॉल्यूशन है, ये हमें गिवन है कि इसके सॉल्यूशंस है। मतलब अगर मैं इन दोनों की x और y की वैल्यू यहाँ पर रखूंगी तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। मतलब LHS इक्वल्स में क्या आएगा RHS। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन हमको क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ तो x की वैल्यू 2k माइनस का 1। ठीक है, y की वैल्यू बच्चों k गिवन है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस 5 माइनस 7 इक्वल में 0। ये गिवन है तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, इक्वेशन को पुट, मतलब x और y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, k की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, देखो देखो आराम से पुट करो यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, y की वैल्यू k है माइनस का 7 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करो इसकी इससे, एक बार इसकी इससे, ये आ जाएगा 3 2 6k और प्लस माइनस माइनस और 3 1 3। ठीक है, ये आ गया माइनस का 5k माइनस का 7 इक्वल में कितना आ गया 0। ठीक है, अब ज़रा देखो 6 में से 5 गए बच्चों के, 7 और 3 बच्चों माइनस 10 इक्वल में कितना आ गया 0। माइनस का 10 उधर है कितना हो जाएगा प्लस का 10। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 आ गई। k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 10 आ गई। सो हमें बस यही निकालना था। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी दे देगा, y की वैल्यू कुछ भी दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, k की वैल्यू निकालो, a भी दे देगा, a भी दे देगा, मतलब k की जगह a कुछ भी वैल्यू कुछ भी दे देगा। ठीक है, सो बस ऐसे ही फाइंड करना है। क्या करना है, x और y की वैल्यू इसमें पुट करो, 0 के इक्वल को आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। ठीक है, ज़रा देखो आगे देखते हैं। बोल रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस यूजिंग ग्राफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल में 2 x इक्वल में -3। हमें बताना है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करो सबसे पहली बात। ठीक है, और क्या करना है, और y की वैल्यू फाइंड करो जब x इक्वल में 2 होगा और x इक्वल में क्या होगा -3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है, तो 2 रख दो x की वैल्यू। ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 2 इंटू में 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल में 0। 2 2 ज़ा 4, एक काम करो माइनस वाई उधर आए कितना हो जाएगा प्लस वाई, उधर पहुँचा दो। ठीक है, 4 3 7, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू क्या रखनी है -3 रखनी है, तो -3 रख दो x की वैल्यू। देखो 2 इंटू में -3 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल में 0। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का उधर कितना हो जाएगा प्लस वाई, -6 प्लस 3 कितना बचा -3। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ऐसे हमने y की वैल्यू निकाली जब हमें x की बनता। तो बच्चों यही x और y की हेल्प से मैं क्या कर देती हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। देखो जरा हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड चलो देखो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 लाइंस बनाएंगे। ठीक है, 2 लाइंस बनाएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2 -3 -4। ठीक है, यही सब है। ठीक है, अब ज़रा देखो ऊपर पहुँचाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ 0 आता है बच्चों, यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ठीक है,
ये बीच में हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारी एक्स, इन्फिनिटी मत लिखो यहाँ पे, ये हमारी एक्स और वाई है। क्या है बच्चों हमारी, ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाली क्या है बच्चों हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक तो 2 गिवन है 7, -3 और -3, इसके अलावा और भी ले सकते हैं, ये 2 भी काफ़ी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से तसल्ली से, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू बच्चों कितनी है 7। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x एक्सिस ये रही, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, देखो 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब y कितना है 7, तो y 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, देखो 2 ये रहा और 7 ये रहा, तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो हमारा पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा वाला, x की वैल्यू क्या है -3 एंड y की वैल्यू बच्चों कितनी है -3, दोनों -3 मतलब x -3, तो x -3 इधर की तरफ है। ठीक है, x -3 बच्चों किधर की तरफ है, इधर की तरफ, ये रहा -3। ठीक है, और y -3 किधर की तरफ है, ये रहा, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों लाइन को बच्चों क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है, और ये आ गई हमारी लाइन, ये बन गया बच्चों हमारा ग्राफ। ठीक है, आप 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे ऑलरेडी पॉइंट हमने निकाल रहे थे तो हमने इसी से ग्राफ बना लिया, इसके अलावा भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y खुद निकल जाएगा, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के हेल्प से यहाँ पर हमने यह ग्राफ बना दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है दे आर 2 स्केल्स, एक काम करते हैं, इससे पहले करने से पहले एक आपको कुछ समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें ना इक्वेशन गिवन है 3x माइनस का y इक्वल में 2। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छे से पॉइंट्स लेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैंने ले ली 1, क्या ले ली, x की वैल्यू 1 है, काम करो माइनस का y है, उधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 ली तो कितना आ गया, 3 में से 2 का 1 आ गया, तो y की वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू में क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, ले लो 2 तो कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करो, 3 इंटू में 2 माइनस 2 इक्वल में y, 3 2 6 माइनस 2, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ली -1, क्या ली -1 पुट करो, 3 इंटू में -1 -2, यहाँ आ गया -3 और -2, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -5। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों, ग्राफ पे ड्रॉ, देखो लाइन बनाएंगे, लाइन बनाई। ठीक है, अपने इस पॉइंट के हिसाब से रखना पॉइंट, ये नहीं कुछ भी मर्जी रख दिया। देखो जो हाईएस्ट है वो क्या है हमारा, y क्या है -5 है। ठीक है, बस 5 तक ले लो, हाईएस्ट जो है वो हमारा 5 ही है, 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर भी 5 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 तक ले जाओ, -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। ठीक है, तो चलो करते हैं, आओ। सबसे पहले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या है बच्चों 1 है, तो x हमारा 1। ठीक है, x हमारा 1 यहाँ पर है। ठीक है, और y का 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, ये रहा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 1। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर भी हमारा 1 है। अब x भी 1 है, x एक्सिस हमारी ये है और y एक्सिस हमारी ये है, तो x भी 1 y भी 1, तो कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x2 है y4 है, x2 ये रहा, y4 आगे जाओगे तो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है बच्चों x -1 और y -5, x -1 ये रहा, y -5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, सब ड्रॉ करेंगे लाइन, तो यहाँ आ जाएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये आ गया इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों से पॉइंट प्लॉट करने हैं, आपको खुद निकाल के सारे पॉइंट्स फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बोल रखा है देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं मेजरिंग द टेम्परेचर, एक सेल्सियस होता है एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब बोल रखा है द रिलेशन बिटवीन 2 स्केल्स इज गिवन बाय, जो रिलेशन है इन दोनों टेम्परेचर के बीच का वो ये है, ठीक है। F इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, ओके। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्या दे रखो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब C बेसिकली हमें 0 दे रखा हो तो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। देखो हमें जो इक्वेशन है बेसिकली वो ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, F इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, क्लियर। अब बच्चों गिवन है कि सेल्सियस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब C की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। सो वैल्यू को पुट कर दो और गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ में दे रखा है F इक्वल में 9/5, C कितना है बच्चों 0 है, प्लस में 32 है, 0 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 0 आ गया, बचा कितना प्लस 32, तो F की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई 32, तो फ़ारेनहाइट में बच्चों कितनी आ गई 32 फ़ारेनहाइट, कितनी आ गई बच्चों 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो ये रहा बच्चों हमारा आंसर, इस तरह से आपको लिख के आना है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख के आना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, बोल रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री, मतलब C जो है हमारा 50 है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बताना है, किसमें बताना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो हमारी इक्वेशन है वो ये है 9/C प्लस में 32, टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। अब C की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, F की वैल्यू आ जाएगी 9/5 इंटू में 50 प्लस में 32, ठीक है। इससे गया बच्चा 10, फिर आ जाएगा 90 प्लस में बच्चों कितना आ गया 32, क्लियर। ऐड कर दो, ये आ गया 122, ठीक है। फ़ारेनहाइट में किसमें है, फ़ारेनहाइट में, तो उसको लिखोगे कैसे 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रखा है द टेम्परेचर, अब तक तो सेल्सियस में गिवन था, अब फ़ारेनहाइट में आ गया, फ़ारेनहाइट में मतलब अब हमें सेल्सियस में निकालना है, मतलब F की वैल्यू कितनी है 86 है, कितने बच्चों 86, क्लियर। चलो यहाँ देखिए क्वेश्चन, F इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, F की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है 86, सो हमें क्या निकालना है C हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो पुट कर दो कितना 86 इक्वल में 9/5 C प्लस में 32, प्लस का 32 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 32, कितना आ गया 9/5 C, माइनस कर दो, क्या करोगे माइनस, यहाँ आ जाएगा 12 4 53, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, जो डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है C चल रहा है, काटो 6 टाइम एंड 5 6 30, सो हमारा जो टेम्परेचर आया इन सेल्सियस वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, क्लियर। सो बस ऐसे ही करना है हमें सारे क्वेश्चंस को। आओ ज़रा, अब की बार जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर वो 0 हो गया, क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, तो हम कैसे करेंगे, F इक्वल में 9/5 C प्लस 32, क्या है बच्चों F की वैल्यू 0 है, सो हमें क्या निकालना है C निकालना है, क्या निकालना है बच्चों C, ठीक है। पुट कर दो 0 9/5 C प्लस में 32, ठीक है। अब देखो प्लस का 32 इधर आके माइनस 32 हो जाएगा 9/5 C, ठीक है। एक काम करो इन दोनों को उधर ले जाओ, मतलब जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, 5 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 5 to 10 15 160, कितना आ गया माइनस का 160, अपॉन में क्या चल रहा है 9 चल रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, कितना से जाएगा 9 1 9, बच्चा हमारा ये आ जाएगा 63 7, ठीक है। पॉइंट हमारा बच्चा है कितना बच्चों 7, सो ये आ गया हमारा 8, और माइनस का किसका है बच्चों माइनस का चल रहा है, तो माइनस का 17.8 सेल्सियस की वैल्यू आई है, कितना टेम्परेचर आया माइनस 17 डिग्री सेल्सियस, 17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर। चलो
आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें क्या निकालनी है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ द सेम इन बोथ दिस केस। अब ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो दोनों ही स्केल्स पे क्या हो, सेम है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर सेल्सियस पे भी सेम है और फ़ारेनहाइट पे भी सेम है। सो कैसे निकालेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मैं मान लो मैं f क्या कर दूँ, इक्वल में c कर दूँ। f क्या कर दूँ, इक्वल में, मतलब ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों पे इक्वल आ जाए। तो मैंने f इक्वल में क्या कर दिया, c कर दिया, ठीक है। अब जो मेरी इक्वेशन है, जो रिलेशनशिप है वो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, f की जगह c लिख दो या c की जगह क्या लिख दो, f लिख दो, वो आपकी मर्जी है। मैंने c की जगह क्या लिख दिया, f लिख दिया, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है 32। अब ये प्लस का इधर है कितना हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, इक्वल में 32। अब क्या करोगे इसका एलसीएम, क्या करोगे बच्चों, एलसीएम। ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5f माइनस का 9f इक्वल में बच्चों कितना चल रहा है 32। क्लियर, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 4f अपॉन में 5 इक्वल में 32। अब उधर कर दो, ये आ जाएगा ऊपर 5 और जो -4 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा कितना हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया 8 चौक 32, तो आ गया 8 इंटू में 5 और माइनस चल रहा है तो माइनस भी चलने दोगे, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 40। तो जो टेम्परेचर आया जो दोनों पे इक्वल होगा वो क्या होगा बच्चों, -40 डिग्री, ठीक है। जो दोनों पे इक्वल होगा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल है -40 डिग्री क्या होगा, फ़ारेनहाइट पे इक्वल होगा। देखिए -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट पे भी इक्वल होगा और सेल्सियस पे इक्वल होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या कर दो, f इक्वल में c कर दो, ठीक है। या ऐसी चीज़ों को इक्वल दिखाना है, मतलब कुछ भी दो चीज़ों को इक्वल दिखाना है तो उन दोनों को इक्वल करके फिर वो कंडीशन में सेटिस्फाई कर दो। क्लियर, चलो आते हैं बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। कर सकते हैं, क्या करोगे बच्चों, f को x मान लो और c को क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। वैसे यहाँ गिवन है कि हमें c को x मानना है, c को क्या मानना है, x एक्सिस मानना है और y को क्या मानना है, f मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, y क्या होगा हमारा इक्वल में 9/5x प्लस में 32। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉल्यूशंस निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, ड्रॉ दी ग्राफ, ठीक है। चलो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। इसी बात पे बच्चों पढ़ते हैं आगे। यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है, यूजिंग दिस ग्राफ फिल इन द ब्लैंक गिवन ब्लू, ठीक है। वैसे ग्राफ से ये होगा नहीं, मतलब ग्राफ की हेल्प से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। देखो ज़रा क्या बोल रखा है कि हमें c की वैल्यू कितनी गिवन है, -5, c की वैल्यू -5 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। तो f बताना है, f क्या होगा, ज़रा देखो रिलेशनशिप क्या होता है, 9/5c प्लस 32। c की वैल्यू कितनी गिवन है, -5 डिग्री, ठीक है। तो c की वैल्यू पुट कर दो, 9/5 इंटू में -5 प्लस 32 प्लस का मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये आ गया -9 प्लस में कितना आ गया 32, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, ये आ गया माइनस का 23, क्या आ गया f आ गया। तो मतलब -23 डिग्री फ़ारेनहाइट, -23 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो बस ये निकालना, तो यहाँ पर फिल इन द क्या होगा, यह हो जाएगा -23, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोल रखा है 14 डिग्री 14 फ़ारेनहाइट, मतलब f की वैल्यू बच्चों क्या गिवन है 14। तो हमें सेल्सियस में बताना है, किसे बताना है, सेल्सियस में, ठीक है। फिर से यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कर दो 40 इक्वल में 9/5 प्लस 32 प्लस का 32 इधर आए कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का, ठीक है। तो 14 माइनस का 32 इक्वल में 9/5c, ठीक है। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये बचा 2, ठीक है। क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आओ ज़रा 32 से चल रहा है ना, ये आ गया 5 और यहाँ पर क्या आ गया 9, कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या करते हैं बच्चों, कट तो है नहीं रहा, ये कट तो है नहीं रहा, f की वैल्यू में 14 दे रखी है, ठीक है। और c हमें निकालना है, तो प्लस का 32, ठीक है। तो इसको एक काम करो, पॉइंट में ले आते हैं, 9 या 27 बचा कितना 1, तो आ जाएगा 3.3 इंटू में कितना आ गया 5 आ गया। तो कर दो ज़रा, ये आ जाएगा 5 या 15, मल्टीप्लाई करो 5 या 15, 5 या 15 16.5, कितना आ जाएगा बच्चों 16.5 डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो बस यही निकालना था हमें। देखो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 16.5। हम माइनस में तो नहीं है, माइनस में भी है बच्चों, किस में माइनस में चल रहा है। ठीक है, किस में चल रहा है माइनस में, माइनस में चलने दो, माइनस में चलने दो। ठीक है, माइनस में चल रहा है। क्लियर। सो बस हमें क्या करना था, यहाँ पर सी की वैल्यू की बनती, फ़ारेनहाइट निकालना था, फ़ारेनहाइट की बने तो क्या निकालना है सी निकालना है, तो कितना आ गया -16.5। ठीक है, चलो ये बच्चों होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इसमें कुछ कुछ वैल्यूज अलग पुट करके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके यही बनेंगे। आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे देगा, सी निकालना है, सी दे देगा, फ़ारेनहाइट निकालना है, या आपको ग्राफ बनाने के लिए दे देगा, या आपको क्या दे देगा बच्चों कि ऐसी वैल्यू बताओ कि क्या हो बच्चों, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों पे इक्वल हो, सी पे भी, सेल्सियस पे भी और फ़ारेनहाइट पे भी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी। एक वर्क डन हुआ किस पे, बॉडी पे। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर एक कोई बॉडी खड़ी है। ठीक है, इसको धक्का दे रही है, इसको धक्का दे रही है, मतलब कुछ वर्क कर रही है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, दिस इज अ फॉर्म एन इक्वेशन द कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट्स ऑल्सो। ठीक है, हमसे बोल रखा है कि वर्क डन हुआ बॉडी पे, मतलब इस बॉक्स को इधर खिसका के इधर ले गया। ठीक है, जो कांस्टेंट फोर्स था वो कितना था बच्चों, 3 यूनिट्स था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बतानी है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज दिस। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं। देखो जरा, ये वर्क डन है हमारा, वर्क डन को ऐसे रहने दो। ठीक है, वर्क डन को ऐसे रहने दो। हम ना क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x यूनिट्स। क्या मान लेते हैं, x यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान ली। अब जो मुझे फोर्स गिवन है, कितना, कांस्टेंट फोर्स कितना गिवन है बच्चों, कांस्टेंट फोर्स जो गिवन है वो कितना गिवन है, 3 यूनिट्स। कितना गिवन है, 3 यूनिट्स। लेट द वर्क डन W, लेट द वर्क डन को मैंने क्या मान लिया, W मान लिया। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ज़रा देखो, जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो W इंटू में फोर्स इंटू में डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, यही होता है। अब जब बच्चों W हमें कुछ दे ही नहीं रखा तो ऐसे लिख देंगे, फोर्स मुझे गिवन है, फोर्स क्या गिवन है बच्चों मुझे, और बोल रखा है कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। जब वो कांस्टेंट फोर्स लग जाता है तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखो ये कितने इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स के। अब मुझे एफ कितना गिवन है बच्चों, 3। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी बच्चों मैं x को क्या मान लेती हूँ, w को क्या मान लेती हूँ, y भी मान सकती हूँ। ठीक है, तो y इक्वल है बच्चों कितना आ गया, 3, क्योंकि मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चाहिए। कितने चाहिए, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में मेरी इक्वेशन आ गई। अब बोल रखा है आगे, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस, ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल। जो डिस्टेंस है हमें एक बार 0 यूनिट दे रखा है और एक बार 2 यूनिट दे रखा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब y क्या होगा जब x 0 दे रखा और क्या दे रखा हो, 2 दे रखा हो। क्लियर। तो देखो एक बार बच्चों हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमें बताना है y हमारा क्या होगा। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पुट कर दो y इक्वल में 3 इंटू में 0। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0 ही आ गई। जब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो मेरा y क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो फिर से, y इक्वल में 3 इंटू में 2, तो 3 2 से बच्चों कितना आ गया, 6 आ गया। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो बस यही बताना, तो मेरा वर्क डन कितना है, एक बार 0 आया और एक बार कितना है, 6 आया। अब क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ज़रा, इन्हीं पॉइंट्स को भी हम ले सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को भी हम ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को भी ले सकते हैं, इससे भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इन्हीं को ले लेते हैं, और अगर हमारा मन करा तो हम और भी ले लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और y कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या गिवन थी, y इक्वल में 3x, तो x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3। ठीक है, क्या ले लेती हूँ, 3 या -3 ले लो। x की वैल्यू मैंने ले ली -1। ठीक है, पुट कर दो, 3 इंटू में कितना आ गया, -1, तो कितने आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्या करो, ग्राफ ड्रॉ। देखो ज़रा,
यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 4, यहाँ आया 5, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है 6 भी है बच्चों, 6 भी है हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा क्या है 6 है, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ये हो गया 5, ठीक है और ये हो गया बच्चों 6, ठीक है यहाँ हो गया -1 -2 -3 माइनस का 4, यहाँ हो गया -1 -2 -3 माइनस का 4, बीच में क्या आ गया बच्चों 0, ठीक है ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी कौन सी होती है वाई एक्सिस, ठीक है पॉइंट्स प्लॉट करने और कुछ नहीं करना। सबसे पहले x0 है y भी 0, x0 है y भी 0, एक ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर x भी 0 होता है y भी 0 होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पर x भी 0 होता है y भी 0 होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो x2 यहाँ पर है और y क्या है बच्चों 6 है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम गए, ये आ गया पॉइंट, क्लियर, ठीक है। अब x -1 है और y -3, तो कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर आ गया। अब क्या करोगे, सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है इसके ऐसे करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। सो ये आ गई बच्चों हमारी किस इक्वेशन की लाइन, ये कौन सी इक्वेशन थी, y = 3x, ठीक है। तो ये आ गए बच्चों हमारे पॉइंट। अगर हम पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट थे, -1 और -3, यहाँ आता 0,0 और यहाँ कौन सा पॉइंट था बच्चों 2,6, ठीक है। सो ये कर दिया बच्चों हमने ग्राफ ड्रॉ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे तरफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, कितना पॉइंट है, एक, तो हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x क्या है बच्चों 4 है, ठीक है x 4 है, जब y कुछ नहीं दे रखा तो y को क्या मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे बच्चों 0, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बनाया, ठीक है यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी आ गया 1 2 3, यहाँ भी आ गया 1 -1 -2 माइनस का 3 -1 -2 माइनस का 3, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, x क्या है बच्चों 4, x क्या है बच्चों 4 और y 0, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब क्या कर दिए यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन, क्या कर दोगे सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है ये वैसे स्ट्रेट लाइन गई नहीं है, ठीक है क्या करनी है यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इससे तो आएगी भी नहीं, उसी से ही आएगी, देखो देखो इससे आ जाए तो देखते हैं, इससे भी नहीं है, ये तो हाइलाइटर है, इसी से करते हैं बच्चों, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ये क्या आएगी बच्चों स्ट्रेट लाइन, तो ये किसकी लाइन है x = 4, तो ये आ गया बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट लाइन जाएगी। अगर मान लो इसी में क्या दे रखा होता y = 4, तो y = 4, यहाँ पर पॉइंट आगे चला जाता, 4 यहाँ आता, तो कैसी लाइन आती, ऐसी लाइन आती, ठीक है तो कैसी लाइन आती, ऐसी लाइन आती, किसके लिए y = 4 के लिए, ये आती y = 4 के लिए, ठीक है। अगर मान लो x = 3, तो 3 के स्ट्रेट आती, y = 2 तो x स्ट्रेट आती, क्लियर। चलो इसी बात पे पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो y = क्या दे रखा है 3 दे रखा है, y = बच्चों क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो वही ड्रॉ करेंगे कांस्टेंट लाइन, ठीक है कांस्टेंट लाइन, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3, फिर आएगा -1 -2 माइनस का 3, ठीक है। ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन कहाँ से, 3 से, y के कांस्टेंट ये आ गया हमारा। जब भी मान लो ये क्या दे रखा है y = 3, मान लो कोई हमें क्या दे रखा है x का कोई पॉइंट दे रखा है, जब हमें x एक्सिस गिवन होगी, x एक्सिस का कोई पॉइंट गिवन होगा तो पैरेलल बच्चों किसकी होगी y के, पैरेलल वो किसकी होगी y के। मान लो हमें y एक्सिस गिवन है, क्या गिवन है y एक्सिस का कोई पॉइंट गिवन है, तो पैरेलल होगी बच्चों किसके, पैरेलल वो किसकी होगी x के पैरेलल होगी, ठीक है मतलब उल्टा होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट गिवन है तो पैरेलल होगी y के, और y एक्सिस का गिवन होगा तो पैरेलल होगी x के। जैसे यहाँ पर y का दे रखा है तो पैरेलल किसके बच्चों x के पैरेलल है, ठीक है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था x गिवन था, तो x ये रही x की लाइन, ठीक है x = 4 की, तो पैरेलल किसके बच्चों है y के पैरेलल है, ठीक है। चलो तो ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, x = -2, क्या है x = -2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो जरा x = -2, यहाँ 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, 3 या 1 या 2 या 3,
ये आ गया -1 -2, ये -1 -2 माइनस का 3, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये क्या है बच्चों हमारी y एक्सिस। पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो पैरेलल किसके आ जाएगी बच्चों, y के पैरेलल आ जाएगी। किसके पैरेलल आएगी, y के पैरेलल। सो ये हो गया बच्चों इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, y इक्वल है -2 का, ठीक है। ठीक है, अब बोल रखा है बच्चों 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं, A एंड B कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। बच्चों 2 स्टूडेंट्स हैं, जिसका नाम A है, दूसरे का नाम B है, ठीक है। अब बोल रखा है कि उन्होंने 100 रुपीज़ दोनों ने मिला के करे, ठीक है, जमा किए, और बोल रखा है किसके लिए जमा किए, टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड हुआ था अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई द अबव डाटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्या बतानी है बच्चों, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बतानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बच्चों कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि 50 उसने दे दिए 50 उसने दे दिए। बच्चों ये भी तो कंडीशन हो सकती है, 100 है ना, तो 80 + 20 भी हो सकते हैं, या 20 + 80 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है वो कंडीशन क्या है। तो मान लेते हैं लेट द ए स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, उसने कंट्रीब्यूट करे x रुपीज़। कितने कंट्रीब्यूट करे, x रुपीज़, ठीक है। उसने कंट्रीब्यूट करे x रुपीज़, ठीक है। और जो B स्टूडेंट है, लेट द B स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड कितने रुपीज़, y रुपीज़, ठीक है। अब दोनों ने मिला के कितने कंट्रीब्यूट करें, 100 रुपीज़। कितने कंट्रीब्यूट करें, 100 रुपीज़, ठीक है। ये तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब इसको हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल के बच्चों, पॉइंट निकाल के, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगी तो मेरा बड़ी वैल्यूज रखते हैं इसमें, बड़ी वाली, क्योंकि 99 आ जाएगा, 99 कहाँ बचाओगे, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों क्या रखती हूँ, मैं 80 रखती हूँ। क्या रखती हूँ बच्चों, 80 भी बड़ी हो जाएगी। क्या रखते हैं, चलो 60 रख लो, ठीक है। क्या रखोगे, 60। तो y बच्चों 100 में से 60 गया तो बचा कितना, 40, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरा ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 50। तो y भी बच्चों कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक और ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लो मैंने ले ली बच्चों, कितनी ले ली, 70 ले ली, ठीक है। कितनी ले ली, 70। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। अब ये तो आपको काम नहीं करना है कि 1 से लेके 70 तक लाइन ड्रॉ करोगे, इसके बीच में बच्चों गैप लेना है। क्या लेना है, गैप। देखो 10 का गैप ले लो, किस का, 10 का, 5 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक है बच्चों, हाईएस्ट 70 तक है, 70 तक है, ठीक है। ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। y कितना है, y 50 तक है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया 50, ठीक है। अब ज़रा देखो, ये आ गया 10 -10 -20 -30 -40 और माइनस का 50, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, -10 -20 -30 -40 माइनस का 50, क्लियर। यहाँ 70 भी ले लो, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो इसमें पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक है, कर दो। सबसे पहले x 60 है, y 40 है, x 60 y 40, x 60 है ना, y 40 कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x पे 50 और y भी 50, x पे बच्चों कितना है 50 और y भी कितना है 50, तो आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x 70 और y 30, x 70 है और y बच्चों हमारा 30 है, तो 70 और 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक सेकेंड, दोबारा बनाते हैं पॉइंट। क्या है बच्चों, x 40 और y x 60 y 40, सो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा y भी 50 और ये भी 50, यहाँ पर आ जाएगा 30 में, ठीक है। जब हमने स्ट्रेट लाइन बनाया तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। सो ये बन गई बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, x + y इक्वल में कितना आ गया 100, ठीक है। बिल्कुल क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। इसमें और भी पॉइंट्स लोगे, और भी पॉइंट्स बन जाएंगे, वो हमेशा क्या होगी, लाइन ड्रॉ ही होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी हमेशा, ठीक है। चलो, सो बच्चों यही थे बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म, ठीक है।
सो ये था बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, जो सारे कॉन्सेप्ट, कैसे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चों, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।